जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे न्यूमरोस्कोप में 8 नंबर मिसिंग है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑल्दो हम लोग इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं कि अभी 8 नंबर मिसिंग है, ज्यादा है तो क्या, कैसे, किस तरह से हमने कोर्स पूरा किया है। 8 नंबर मिसिंग है, आप सोचो, मेहनत का नंबर। और अगर मैं बोलूं फाइनेंस, अच्छा मोटा पैसा, बहुत बढ़िया, जिसको हमारी जनरेशंस एंजॉय करें, इस तरह का पैसा, छोटा मोटा नहीं, ठीक है, लेकिन वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो 8 नंबर शो करता है। अब वही नंबर मिसिंग है। आप 8 नंबर मिसिंग होगा ना, आप देखेंगे कि इंसान के अंदर फाइनेंशियल समझ थोड़ी कम है। अगर 4 और 5 है तो फिर भी थोड़ा कंपैटिबल हो जाता है, लेकिन अगर ना 4 है, ना 5 है, ना 8 है, तभी क्या होगा, फाइनेंशियल समझ जीरो होगी। इंसान की लिटरली फाइनेंशियल समझ जीरो होती है। मैंने बहुत सारे केस देखे कि फाइनेंशियल समझ कंप्लीटली जीरो हो जाती है अगर 8 नंबर मिसिंग है। या फिर 8 नंबर बहुत ज्यादा बार आ जाए ना, तो इंसान काम पूरे नहीं कर पाता अपने। 8 नंबर बहुत ज्यादा बार आ जाए, मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि काम अधूरा छूट जाता है। 8 नंबर 3 बार हो गया, ऐसे इंसान के काम अधूरे छूटते हैं, बिल्कुल छूटते हैं। क्या करें अगर 8 नंबर बहुत ज्यादा है या बिल्कुल ही नहीं है। ऑल्दो हम इन सारे, मैं आज ये बताने तो नहीं आई कि 8 नंबर बिल्कुल नहीं है या बहुत ज्यादा तो क्या क्या होगा, लेकिन एक बेस बनाना पड़ता है ना कि भाई 8 नंबर मिसिंग है तो भी करेंगे क्या, तो भी मिसिंग है और आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। बहुत बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोलती हूँ, मर्ज है तो दवाई खाओ, मर्ज नहीं है तो दवाई मत खाओ। ये नहीं कि बस 8 नंबर नहीं है तो हम ये रेमेडी करने चले। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको ये काम करने हैं, अगर नहीं आ रही तो शांति से बैठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है ना कि कुछ और चीजें हों जो कि उनको कंप्लीट कर रही हूं। तो अगर 8 नंबर नहीं है या बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे। जितने आपके अंडर लोग हैं, जैसे जो आपके एम्प्लॉय हैं, अगर आपके कोई मतलब एम्प्लॉय नहीं है या आपके कोई जूनियर्स हैं या आपके घर में कोई हाउस हेल्प आ रही है जो आपकी जूनियर है, ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप घर पे रहती हैं तो आपकी जूनियर्स कौन है, जो आपके घर में काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आपका कार क्लीनर है, चाहे वो आपका ड्राइवर है, चाहे वो आपके हाउस हेल्प्स हैं जो आपके घर में झाड़ू पोछा करने आते हैं, बर्तन करने आते हैं, कोई भी इंसान। और अगर आपके घर में कोई और नहीं आता तो आप बाहर निकलते हैं तो रिक्शा पुलर्स हैं, सब्जी वाला है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं अपना और उसके बाद आपको सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान है जो अपनी बॉडी से बहुत मेहनत करके काम कर रहा है, लिटरली में वर्क हार्ड कर रहा है, ऐसे इंसान को गलती से भी जिनका 8 नंबर मिसिंग है, ऑल्दो बोलना तो किसी को भी बुरा नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन स्टिल आप लोग अगर बोलते हैं तो आप लोग अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। मैंने बोला ना, बोलना तो किसी को भी नहीं चाहिए बुरा इनके लिए, या इनके साथ रूड व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पहले ही जो किस्मत का सताया हुआ है, आप उसके साथ रूड व्यवहार करोगे तो आप सोचो ना, आप इस जगह पर हो, वो अभी भी इस जगह पर है। थोड़ा सा मान सम्मान इज्जत अगर आपने इनको दे दी ना, तो वो जो प्रभु है ना, वो ईश्वर है, वो आपको दे देगा। जितनी आप इनको दोगे 10 गुना होकर आपको मिलेगी। आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब नंबर की अधिकता हो जाती है ना, तो 8 नंबर की अधिकता हो जाती है तो वो डिले बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जब वो डिले बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इन लोगों के लिए कुछ करना है। आपका वो जो डिले बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं वो आपके बैकलॉग है, जो कर्मा बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आज की डेट में जो भी कर्म करने जा रहे हो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को, अपने जूनियर्स को, नहीं तो अपने हाउस हेल्प को, रिक्शा पुलर्स को, जो भी ये लोग आपके आसपास हैं, आप देखो जो शनि का रूप है बेसिकली, उन लोगों को हेल्प करना है। किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। आपको लगता है कि इनको कपड़े देके हेल्प करना है, आपको इनको कपड़े देके हेल्प कर दीजिए। इनको खाना देके हेल्प करना है, खाना देके हेल्प कर दीजिए। आप किसी नीडी की जॉब लगवा के हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी जॉब लगवा के हेल्प कर दीजिए, किसी भी तरीके से। लेकिन ध्यान रखिए, दुर्व्यवहार नहीं करना है। आप शनि के लिए मैं कोई आपको ऐसा उपाय नहीं बताऊंगी कि आप शनि देव के आगे जाके पूजाएं करो, उनके ऊपर तेल चढ़ाओ तो शनि खुश हो जाएंगे। शनि तब खुश होते हैं जब आप कर्म करते हो। कैसा कर्म करते हो? जब आप अपने कर्म के जैसे आपका कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने काम को रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरीके से आप दूसरों के काम को रिस्पेक्ट करते हो, कि चाहे कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, चाहे छोटा है बड़ा है, कोई कैसा भी काम कर रहा है, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। आप सामने वाले को स्लेव नहीं समझते, शनि तब खुश होते हैं, ठीक है। और आप ना मानो तो आप देख लेना, जो लोग अपने वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं, चक्का जरूर घूमता है,
चक्का जरूर घूमता है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एक दिन ना वो शनि का जब टाइम आता है ना, तो वो वापस उनको थप्पड़ मारता ही मारता है कि देखो किया था ना, इसको भुगतना पड़ेगा। और क्या कर सकते हो? तो ये तो आपको करना ही करना है कि अगर आपके पास 8 नहीं है या 8 बहुत ज्यादा है, दोनों ही केस में बैलेंस नहीं है ना, बेसिकली बैलेंस नहीं है, तो आपको दोनों ही केस में अपने वर्कर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने आपके पास जो भी लोग आते हैं उनका सम्मान रखना है, मान रख करना है, उनको उनकी जिस तरह से हेल्प हो सके उनकी हेल्प करनी है। और अगर मिसिंग है तो आप अपने हाथ में ट्रिपल पावर पहन सकते हो। आप अपने हाथ में ट्रिपल पावर पहनते हो तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमको नजर दोष है, मतलब नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो आप ट्रिपल पावर पहनोगे तो ये जो नजर लगने वाला आपका प्रॉब्लम है ना, ये भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। नजर नहीं लगेगी, आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी और मजबूत बन जाओगे। मतलब आपने ऑलरेडी अपने हाथ में ट्रिपल पावर पहन रखा है, आपने शनि के स्वरूप डाल रखे हैं अपने साथ, तो नजर नहीं लगेगी। और अपने घर के वेस्ट में हो सके तो अपने घर के वेस्ट में 5 क्लियर स्टम्प्स जरूर रखें अगर 8 नंबर मिसिंग है तो, एंड यू विल सी बहुत गजब के बेनिफिट्स, बहुत मतलब आपको दिखाई देगा, इवेंचुअली आपको दिखाई देगा कि आपकी लाइफ के जो रोड ब्लॉक्स थे, जो हर्डल्स थी, जो डिलेज थे बेसिकली, है ना, जो 8 नंबर की वजह से वो जो डिलेज थे कि बहुत देरी हो रही है, कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं हो पाता, बहुत देर कर रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कोई काम को एग्जीक्यूट करने में, और लाइफ में जो भी ग्रीव्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इवेंचुअली रिड्यूस होती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह का पैसा कमाऊं जो मेरी आगे वाली जनरेशन्स तक को हेल्प आउट करे, तो ये रेमेडीज करना चूकना नहीं है, इनको ये करनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने वर्कर्स को अच्छे से अपने तरह का मानकर कि इनका काम है, मेरा काम है, ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, एंड वी आर लाइक, हमारा काम डिफरेंट हो सकता है लेकिन हमारी इज्जत एक जैसी है। जितनी इज्जत मुझे चाहिए उतनी इज्जत इनको भी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, जय श्री राम।